जय माता रानी, जय माता रानी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक प्राचीन और दिव्य कथा सुनेंगे। वो कथा है मधु और कैटव की कथा है ये। इस कथा को नवरात्रि में अवश्य सुननी चाहिए। प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी जलमग्न हो रखी थी। चारों तरफ जल ही जल था। सिर्फ भगवान विष्णु ही शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में सो रखे थे और उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। वो कमल की डंडी काफी ऊंची थी, उस पर फूल खिला हुआ था। उस पर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अरे मैं कौन हूँ और यहाँ मेरे को कौन लाया है। तब आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। तब भगवान ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ कर दिया। तभी क्या हुआ कि भगवान विष्णु के नाभि कानों से दो असुर पैदा हुए। एक का नाम था मधु और दूसरे का नाम था कैटव। वो दोनों असुर भयंकर थे, उनके बहुत बलवान थे, बहुत ऊंचे थे, लंबे थे, चौड़े थे, ऐसा उनका रूप था। और वो जैसे ही प्रकट हुए वैसे वो जल में इधर उधर भागने लगे, खेलने लगे। फिर उन्होंने सोचा हमें यहाँ किसने प्रकट करा होगा, हमारी प्रकट होने का क्या कारण है। तब उन्होंने सोचा, तब ध्यान लगा, मतलब आंखें बंद करी उन्होंने, तो तब उन्हें एक रूप दिखाई पड़ा। वो रूप था भगवती का। तब उन्होंने भगवती की आराधना करना प्रारंभ कर दी। हजारों वर्षों तक उन्होंने आराधना करी भगवती की। तब माता भगवती उनके सामने प्रकट हुई। तब वो माता भगवती से बोले कि माता, अगर आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें वर दो कि हमें कोई मार ना सके, तो हमें अजर अमर बना दो। तब माता बोली, तुम्हारी इच्छा से मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। फिर तो वरदान मांगकर वो दोनों असुर और भी अधिक बलवान हो गए और इधर उधर पानी में खेलने लगे। तब ये क्या हुआ कि उनकी नज़र भगवान ब्रह्मा जी पर पड़ी, क्योंकि वो फूल के ऊपर बैठे हुए थे। तब उन्होंने सोचा, अरे हमारे सामने कौन बैठा है। तब उन्होंने वहाँ से आवाज़ लगानी प्रारंभ करी, अरे तुम नीचे आओ, तुम इस आसन में बैठने के लायक नहीं हो। या तो तुम हमसे युद्ध करो या तो ये आसन हमें दे दो, इस आसन पर हम बैठेंगे। तब ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को जगाना शुरू करा, लेकिन वो जग ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वो योग निद्रा के अधीन थे। तब उन्होंने ध्यान दिया कि बोले, अरे इनके पास तो योग निद्रा में है ये लोग इस समय। तब उन्होंने माता भगवती को पुकारना शुरू करा। माता भगवती ने जैसी उन्होंने आराधना करी वैसी माता पर उनसे प्रसन्न हो गई और भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगा दिया, मतलब नींद दूर कर दी भगवान विष्णु की उन्होंने। तब भगवान विष्णु जाग गए और जैसे जागे तो उनकी नज़र उन दैत्यों पर पड़ी। वो दोनों दैत्य ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ रहे थे। तब भगवान विष्णु को क्रोध आया और उनसे युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु ने जैसे ही जागे वैसे ही उन्होंने उनके साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वो तो बहुत ही अभिमानी थे, बलवानी थे, क्योंकि माता ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया था। तो कई हजारों सालों तक उन्होंने युद्ध किया। वो दो असुर थे और भगवान विष्णु अकेले। तब उन्होंने थोड़ा सोचा। तब उन्होंने उन दोनों असुरों से कहा कि तुम दो हो और मैं एक अकेला हूँ, मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ तब युद्ध करेंगे। तब वो दोनों दैत्यों ने भी बोला, ठीक है तुम थोड़ा देर आराम करो फिर युद्ध करेंगे। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि अरे ये दोनों दैत्य क्यों नहीं मारे जा रहे हैं मुझसे। तब उन्होंने ध्यान लगा कर देखा तो उन्हें पूरी बात समझ में आ गई। भगवती ने उन्हें वरदान दे रखा था। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ, अब तुम मेरे से कोई वरदान मांगो। भगवान ने ऐसे बोला। तब तक माता ने उनकी बुद्धि बदल दी थी उन दोनों दैत्यों की। तब उन दोनों दैत्यों ने बोला, अरे हम क्या तुमसे ज़्यादा बलवान, हम तो तुमसे ज़्यादा बलवान हैं, तुम क्या हमें वर दोगे, तुम ही हमसे वर मांगो। तो तब भगवान विष्णु ने थोड़ा मुस्कुराए और बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम मुझे वर देना चाहते हो तो बस इतना ही वर दो कि तुम दोनों मेरे हाथों से मौत को स्वीकार कर लो। यह बात सुनकर
भगवान श्री हरि की बात सुनकर मधु और कैटव दोनों महान असुरों को बड़े आश्चर्य हुआ। वो दोनों ठगे से रह गए और खड़े हो गए। उनके मन में शोक की चिंता घिर गई। फिर उन्होंने देखा कि चारों तरफ जल ही जल है। तब उन्होंने कहा, उन दोनों असुरों ने कहा, जब हमने वर देने के लिए बोल ही दिया है तो ऐसा करो कि जहाँ जल ना हो, क्योंकि उन्होंने बहुत चतुर थे वो, क्योंकि चारों तरफ जल ही जल था। तब उन्होंने बोला कि जहाँ जल ना हो ऐसी जगह पर हमारी मृत्यु करना, और जहाँ जल की एक बूंद भी ना हो ऐसी जगह पर ही हमारी मृत्यु करना। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और अपना जो पैर था बहुत फैलाया, खूब बड़ा फैलाया, और उन दोनों असुरों को बोला कि तुम दोनों अपनी गर्दन यहाँ पर रखो, जांग पर। तो उन दोनों असुरों ने अपनी गर्दन भगवान विष्णु के जांग पर रख दी, और भगवान विष्णु ने चक्र से उनकी गर्दन काट दी। इस प्रकार से उन दोनों की मृत्यु हुई। इस प्रकार से मधु और कैटव दोनों मारे गए। आप कैसी लगी आपको ये मधु और कैटव वाली कथा? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपका मेरे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।